Hello everyone and welcome to my YouTube channel. I am going to discuss with you class 7th chapter 1st environment. What is ecosystem? लास्ट वीडियो में मैंने आपको पीछे का जिसमें कि एनवायरनमेंट की डेफिनेशंस आई थी, नेचुरल एनवायरनमेंट आया था, ये सब करा दिया था। अभी हम करेंगे व्हाट इज़ इकोसिस्टम। At an NCC camp that Ravi's class was attending, एक एनसीसी का कैंप है जिसको रवि की क्लास ने अटेंड किया था। जसी एक्सक्लेम्ड व्हाट अ हैवी डाउनपोर। जसी बोलता है कि कितनी हैवी डाउनपोर यानी कि मूसलाधार वर्षा जिसमें बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं। आंधी तूफान के साथ जो बारिश आती है उसको बोला जाता है डाउनपोर। इट रिमेंस मी ऑफ माई होम इन केरला। और क्योंकि जस्सी केरला से है तो ये सब देख के उसको केरला की याद आती है। यू शुड कम एंड सी हाउ इट पोर्स एंड पोर्स एंड पोर्स ओवर द लश ग्रीन फील्ड्स। तुम्हें आना चाहिए और देखना चाहिए कि ये ग्रीन फील्ड्स पर कैसे गिरती है। एंड कोकोनट प्लांटेशन, और जो कोकोनट के प्लांट हैं उनके ऊपर ये बारिश की बूंदें हैं वो कैसे गिरती हैं। हीरा फ्रॉम जैसलमेर, हीरा जो कि जैसलमेर से है, एक्सक्लेम्ड वी गेट नो रेन्स। लेकिन हमें तो बिल्कुल भी रेन नहीं मिलती है, बारिश हमारे यहाँ नहीं होती है क्योंकि जैसलमेर राजस्थान का एक सूखा एरिया है जहाँ पे बारिश नहीं होती है या बहुत कम ही देखने को मिलती है। वी सी ओनली किकर एंड सैंड, हम क्या देखते हैं, सिर्फ किकर और सैंड। एज फार एज द आइज कैन सी, जितनी दूर तक तुम देख सकते हो, तुम्हारी नज़र जाएगी वहाँ तक सिर्फ तुम्हें सैंड या किकर ही दिखेंगी। बट यू आल्सो फाइंड कैमल्स सेड रवि, रवि ने कहा लेकिन तुम्हें वहाँ पर कैमल्स भी तो मिलेंगे। हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, हीरा कहती है कि केवल कैमल्स ही नहीं मिलेंगे। इफ़ यू विजिट अवर डेजर्ट यू विल सी स्नेक्स लिजार्ड एंड मैनी इंसेक्ट्स टू, वहाँ पे आप स्नेक्स भी देखोगे, लिजार्ड भी, और बहुत सारे इंसेक्ट्स भी देखोगे। रवि वंडर्ड व्हाई डू द एनिमल्स एंड वेजिटेशंस एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि एनिमल और वेजिटेशन है वो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट क्यों है। आर दे ऑल रिलेटेड टू ईच अदर, क्या वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ओ यस वेरी मच सो, द टीचर रिप्लाइड, टीचर ने रिप्लाइड किया हाँ वेरी मच सो, बहुत ज़्यादा वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ऑल प्लांट्स एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं वो किस पे डिपेंड्स करते हैं, जो उनके चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं वो उसके अकॉर्डिंग उन पे ही डिपेंड करते हैं। राजस्थान अगर हॉट एरिया है तो वहाँ के लोगों को वहाँ की रहने की हैबिट हो जाती है। जम्मू एंड कश्मीर अगर बर्फीला एरिया है तो वहाँ के लोगों को वहाँ की हैबिट हो जाती है रहने की, वहाँ का वेजिटेशन एनिमल्स सब डिफरेंट है, वे ऑफ लाइफ भी डिफरेंट है। ऑफन दे आर आल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, और वो एक दूसरे पे क्या रहते होते हैं, डिपेंड होते हैं। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स फ्रॉम एन इकोसिस्टम। रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो रिलेशन है, एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं और उनके जो सराउंडिंग्स के बीच का रिलेशन है, ये क्या बनाता है, फॉर्म एन इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम का एक फॉर्म है, रूप है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, इकोसिस्टम में लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट, माउंटेन, लेक, रिवर, ओशन एंड इवन ए स्मॉल पॉन्ड, ये सब भी हो सकते हैं। डू यू थिंक द पार्क इन विच रवि एंड हिज फ्रेंड्स प्लेड फॉर्म्ड एन इकोसिस्टम,
तुम्हें क्या लगता है कि जो पार्क है जिसमें रवि खेलता है और उसके दोस्त खेलते हैं, वो भी क्या एक इकोसिस्टम बनाते हैं? हाँ, वो भी एक इकोसिस्टम का ही पार्ट है। अब देखिए, एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑन 5 जून एवरी ईयर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड। हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। बार्टर सिस्टम, इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम एक तरह का सिस्टम है जिसमें इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड, जिसमें सामान का एक्सचेंज किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। इसमें बिना पैसे के अगर हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम उसके बदले में कोई चीज़ देंगे, ना कि पैसे का यूज़ होता है इसमें। इसको बोला जाता है बार्टर सिस्टम। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे सब्ज़ी बेचने वाले से सब्ज़ी चाहिए तो मैं सब्ज़ी के बदले उसे उसकी ज़रूरत की चीज़ दूंगी, ना कि पैसे। इसको बार्टर सिस्टम बोला जाता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ह्यूमन बीइंग्स एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उसको मॉडिफाई करते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग। Early humans adapted themselves to the natural surroundings. Early human beings ने खुद को, जो भी उनके चारों तरफ का नेचर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अडेप्ट किया खुद को। दे लेड ए सिंपल लाइफ, वो एक सिंपल लाइफ जीते थे। एंड फुलफिल्ड देयर रिक्वायरमेंट्स, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करते थे। फ्रॉम द नेचर अराउंड देम, कैसे? जो भी उनके चारों तरफ जो भी नेचर में अवेलेबल होता था उसी से अपने रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करते थे। विद टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकेम मोर वेराइड। अब समय के साथ उनकी ज़रूरतें भी बढ़ती गई और उनकी नीड्स भी ग्रो करती गई और बिकेम मोर वेराइड, और उनमें वैरायटी भी आई। डिफरेंट उनको नीड्स होती रही और अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो नेचर को मॉडिफाई करते गए। ह्यूमन लर्न न्यू वेज टू यूज़ एंड चेंज एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन ने क्या कर लिया था? न्यू वेज का ह्यूमन ने यूज़ करने के नए तरीके सीखे एंड चेंज एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को चेंज किया। दे लर्न टू ग्रो क्रॉप, डोमेस्टिकेट एनिमल्स एंड लीड ए सेटल्ड लाइफ। पहले ह्यूमन बींग्स क्या करते थे? एक जगह से दूसरी जगह जाते थे खाने की तलाश में। जहाँ भी उन्हें लगता था कि यहाँ पे अब ख़त्म हो गया तो वो जगह छोड़ देते थे, और जहाँ लगता था कि अभी यहाँ पे फल फ्रूट या उनके खाने के लिए चीज़ें हैं वहाँ पे वो कुछ दिन स्टे करते थे, और जब वहाँ भी लगता था नहीं है तो फिर वहाँ पे जगह छोड़ के कहीं और चले जाते थे। ऐसे वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनकी नीड्स ग्रो करती गई और वो अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग नेचर को मॉडिफाई करते गए। एंड दे लर्न टू ग्रो क्रॉप्स, और इसी तरह उन्होंने एक ही जगह पर सेटल होके क्रॉप्स को ग्रो करना सीखा, एनिमल्स को डोमेस्टिक बनाना शुरू कर दिया और एक सेटल लाइफ को जीने लगे। द व्हील वाज इन्वेंटेड, व्हील का इन्वेंशन हुआ। सरप्लस फूड वाज प्रोड्यूस्ड, और सरप्लस फूड भी प्रोड्यूस करने लगे, उसको स्टोर करके रखने लगे। बार्टर सिस्टम एमर्ज्ड, बार्टर सिस्टम को शुरू किया गया। ट्रेड स्टार्टेड एंड कॉमर्स डेवलप्ड। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मीन्स काफ़ी मात्रा में इंडस्ट्रियल स्टैब्लिश की जाने लगी, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा। ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। अब इंडस्ट्री अगर बनी है तो उसमें सामान को लाना या फिर बाज़ार तक उस सामान लेके तैयार माल लेके जाना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होती है।
तो ट्रांसपोर्टेशन बिकेम फास्टर। अब इंडस्ट्री लगी तो उसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी तेज़ी से बढ़ा। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस द वर्ल्ड। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के कारण कम्युनिकेशन भी क्या हो गया, ईजी हो गया और वर्ल्ड में स्पीडी बहुत जल्दी इनसे फैल गया। हैव यू एवर थॉट वाई यू लव ईटिंग ए जूसी वाटरमेलन इन समर? तुमने कभी सोचा है कि तुम जूसी वाटरमेलन को गर्मियों में खाना क्यों पसंद करते हो? एंड हॉट रोस्टेड पीनट्स इन विंटर, और हॉट रोस्टेड पीनट को तुम विंटर में क्यों खाते हो? ए परफेक्ट बैलेंस इज नेसेसरी बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट। एक परफेक्ट बैलेंस जो है वो ज़रूरी है नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट के बीच में। ह्यूमन्स मस्ट लर्न टू लिव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन ए हारमोनियस वे। ह्यूमन्स को एनवायरनमेंट में कैसे रहा जाए और उसको कैसे यूज़ किया जाए, ये सब सीखने की बहुत ज़रूरत है। अपनी नीड के अकॉर्डिंग अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एनवायरनमेंट को डिस्ट्रॉय करते जाएंगे तो ये हमारे लिए ही हानिकारक होगा। Nuri, a girl from Mizoram from Ravi's class, often talks about the lush green surrounding of her place. नूरी जो कि रवि की क्लास की एक लड़की है मिज़ोरम से, वो हमेशा लश ग्रीन सराउंडिंग्स के बारे में बात करती रहती है जो कि उसका प्लेस है। मिज़ोरम एक हरा भरा प्लेस है। Seeing रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्लेग्राउंड, उसने रवि को जब प्लेग्राउंड जहाँ पे खोदा हुआ था बिल्डिंग बनेगी उसको रवि उसकी वजह से अपसेट था, तो उसने रवि को अपसेट देखा। नूरी इनवाइटेड हिम, तो नूरी ने उसे इनवाइट किया अपने घर पर होम स्टेट ड्यूरिंग द कमिंग वेकेशन। आने वाली वैकेशन में उसने अपने होम स्टेट जो कि मिज़ोरम है वहाँ पे इनवाइट किया। रवीज़ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू ड्रॉ द लैंडस्केप। रवि के टीचर ने स्टूडेंट्स को लैंडस्केप ड्रॉ करने के लिए बोला। हाउसेज एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल एंड प्लेसेस दे विजिट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। घर और लोगों की एक्टिविटीज़ यानी कि वो क्या काम करते हैं, एंड प्लेस दे विज़िट ड्यूरिंग द हॉलीडेज़ में वो जिस भी प्लेस पे विज़िट करेंगे वहाँ की लोगों की एक्टिविटीज़, वहाँ के घर, लैंडस्केप, ये सब ड्रॉ करने के लिए दिया गया। तो ये था हमारा चैप्टर फर्स्ट, एनवायरनमेंट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन कमेंट। थैंक यू।